हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। केरला स्टेट ने MBBS BDS कोर्स के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि केरला स्टेट की मेरिट लिस्ट में नेम है, तो वो सभी लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस राउंड में चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2 PM तक है। यानी आज आप 27 नवंबर है आज, तो आज 2 PM तक कैंडिडेट्स इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऑनलाइन ही होगा राउंड, तो इसके लिए कैंडिडेट्स को लॉगिन करना है। और जब वो लॉगिन करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन है उनको मिलेगा स्पेशल स्टे वैकेंसी ऑप्शन रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ जाकर उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी। कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड से अलॉटमेंट मिला है, वो कैंडिडेट इस राउंड में अलॉटमेंट मिला है। और अगर वो एडमिशन भी ले चुके हैं या खाली उन्हें अलॉटमेंट मिला था, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, तो वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड से, तो वो भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आफ्टर द एडमिशन सीट को छोड़ दिया था, वैकेट कर दिया था 15 अक्टूबर 2 PM तक, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वो कैंडिडेट जिनका कि एक MCC ने एक लिस्ट दी थी अलॉटेड कैंडिडेट्स की, उस लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नेम नहीं है, तो खाली वही कैंडिडेट्स इस राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। जिनका नेम है उस लिस्ट में, तो वो भी इस राउंड के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इस राउंड के बाद भी कुछ सीट्स वैकेंट रहती हैं, तो फिर एक सेकेंड राउंड होगा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी को लेकर एक बात बताई गई है कि जो भी कैंडिडेट इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन्हें एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी। ये जो फ़ी है, अगर आप गवर्नमेंट MBBS BDS कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये फ़ी है 10,000 ये पे करनी होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट MBBS BDS कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये अमाउंट 50,000 रहेगी। और जो ST SC या OEC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या वो कैंडिडेट जो कि श्री चित्रा होम, जुवेनाइल होम, निर्भया होम से बिलोंग करते हैं, उन्हें ये फ़ी 5,000 पे करनी होगी। बट अगर ऐसे कैंडिडेट माइनॉरिटी या NRI कोटा के लिए अप्लाई करते हैं प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन फ़ी वही होगी जो कि मैंने आपको पहले बताई, 50,000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। अगर कैंडिडेट्स पहले के राउंड से MBBS BDS कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं और फिर उन्होंने सीट छोड़ दी थी 15 अक्टूबर तक, बट अगर उनकी फ़ी ऑलरेडी पेड है केरला स्टेट में और वो अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी से ज़्यादा है, तो फिर उन्हें दोबारा से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये फ़ी रजिस्ट्रेशन फ़ी से कम है, तो फिर उनको बैलेंस रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी, तभी आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और ये भी बताया है कि जिन भी कैंडिडेट्स को इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट मिलता है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो ट्यूशन फ़ी में एडजस्ट हो जाएगी। और जिन कैंडिडेट्स को इस राउंड से कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, उनकी अमाउंट उनको रिटर्न कर दी जाएगी, रिफ़ंड हो जाएगी। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस राउंड से अलॉटमेंट जिनको मिला और अगर वो एडमिशन ले लेते हैं मेडिकल या डेंटल कॉलेज में, जिसमें प्राइवेट कॉलेज की बात बताई गई है, अगर आप प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं इस राउंड से, तो आपकी जो ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी जब भी एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। बस इसका कंडीशन ये है कि आपने अगर एडमिशन लिया है तभी आपको रिफ़ंड होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो कि अलॉटमेंट मिलता है बट आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते या ज्वाइन करने के बाद आप अपनी सीट छोड़ देते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी और उनके ऊपर कुछ पेनल्टी भी लगेगी। तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन दी है कि कैंडिडेट उन्हीं कोर्स और कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग करें जिनमें वो
इंटरेस्टेड हैं, जिनमें वो स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पे 27/11 तक 2 PM तक आप लोग ऑप्शन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग। फिर आज ही 27 नवंबर को ही एक प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा, यानी कि रिज़ल्ट आ जाएगा, प्रोविजनल रिज़ल्ट। और 28 नवंबर को फाइनल रिज़ल्ट आएगा। फिर ज्वाइनिंग के लिए आपको टाइम दिया गया 29 नवंबर से लेके 2 दिसंबर 1 PM तक। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं वो सारे जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनका डिटेल अपडेट करेंगे। उसके लिए उनको 2 PM तक का कॉलेज को टाइम दिया गया है। एडमिटेड कैंडिडेट्स का उनको एक डिटेल सबमिट करना है। देखिए इसमें ये बताया कि अगर कैंडिडेट इस राउंड से उनको अलॉटमेंट मिलती है कैंडिडेट को और वो एडमिशन नहीं लेते, तो उनको एक पेनल्टी 10 लाख रुपीज़ की पे करनी होगी MBBS कोर्स के लिए, और 5 लाख रुपीज़ होगी BDS कोर्स के लिए। दूसरी बात कि उनको 2 ईयर्स के लिए डीबार कर दिया जाएगा केरला स्टेट में एडमिशन के लिए, यानी कि आप फिर केरला स्टेट में 2 ईयर्स तक एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये अमाउंट जो है एज पेनल्टी पे करनी होगी। तो ये इसका शेड्यूल है। साथ ही इसका जो है एक सीट मैट्रिक्स भी आया, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।